आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि उन प्रदूषकों के नाम लिखो जो धातुओं में संरक्षण जो कि होता है हमारा कोरोजन, इसके लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों हमें बताना है कि हमारे जो धातुओं में जो कोरोजन होता है उसके लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं, वो हमें बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो कोरोजन होता है जिसे हम संरक्षण के तौर पे जानते हैं, वो क्या होता है, वो दोस्तों किसकी उपस्थिति में होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा संरक्षण होता है ये हम जानते हैं कि ये हमारी वायु की उपस्थिति में होती है, जो कि दोस्तों हमारी वायु में क्या क्या उपस्थित होता है, वायु में दोस्तों जो उपस्थित होता है वो हमारे कहलाते हैं कारक। ठीक है, और वो दोस्तों क्रमशः इस तरह से होते हैं। सबसे पहला कारक है दोस्तों जो कि हमारी वायु में उपस्थित होती है, वो होती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जो दूसरा कारक है जो कि हमारे कोरोजन के लिए जिम्मेदार है, वो हमारा कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा जल वाष्प। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जल वाष्प, जो कि हमारी जल की बूंदें होती है जो कि गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों ऑक्सीजन ये हमें गैसीय अवस्था में होती है, और ये भी हमारी जो जल वाष्प है जो कि हमारी जल की बूंदें वो भी गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कोरोजन को के लिए जिम्मेदार होने वाले महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है, हमारे लोहे पे या फिर किसी भी मेटल के पदार्थों पे जो कि हमारी होती है धातुएं, उस पे क्या होता है, जंग लग जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारे कोरोजन का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हमारे कारक हैं वो किस तरह से हमारे कोरोजन में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारा लोहा जो कि होता है हमारा आयरन, वो हमारे जल वाष्प और ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या बना लेता है, जंग का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब लोहा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में जल वाष्प, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल वाष्प ये सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, ये दोस्तों मिलकर बना लेते हैं जंग। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी जंग। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे क्या हो जाता है, लोहे पे जंग लगता है। अगर दोस्तों इसकी मैं फार्मूला की बात करूं तो ये होता है कुछ इस तरीके से, 4 मॉलिक्यूल ऑफ Fe, जिसके हमने लोहे के 4 भाग लिए और साथ में दोस्तों ऑक्सीजन के 3 भाग लिए, और साथ में हमने जल के कितने भाग लिए, यहाँ पर 6 भाग H2O लिए जो कि हमारा है जल वाष्प। ठीक है, तो दोस्तों इनकी जब अभिक्रिया होती है तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद है वो बनता है हमारा 4 मॉलिक्यूल ऑफ FeOH थ्राइस। ठीक है, और इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, यही होता है हमारा जंग। ठीक है, इसी के कारण हमारा क्या लग जाता है, जंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है लोहा वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जो कि है हमारा FeOH थ्राइस। तो ऑक्साइड में परिवर्तित होने के कारण हमारे क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जंग लगने के लिए लोहे का पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना अनिवार्य है, तभी उसमें जंग लगेगा। ठीक है, और दोस्तों में प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि उन प्रदूषकों के नाम लिखो जो धातुओं में कोरोजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि हमारे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो दोस्तों हो गए हमारे ऑक्सीजन, जल वाष्प और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि दोस्तों लोहे के लिए क्या होता है, वो ऑक्सीजन और जल वाष्प जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे कोरोजन के कारक जो कि हमें प्रश्न में पूछे गए थे, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।